हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनोनिमस बैंकर में। आज हम स्टार्ट करेंगे जो हमारे हमने स्टार्ट किया था 50 पजल्स की जो सीरीज स्टार्ट की थी, उसका सेट 6 करेंगे। और ये जो पजल है ये आपकी जो है एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स में आने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि आप जितने भी आपने प्रीलिम्स दिए होंगे तो आप देखते होंगे कि एक पजल ऐसी आती है कि जो 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 पजल है वो थोड़ी ट्रिकी होती है। तो ये वैसी ही पजल है, बॉक्स बेस्ड पजल है। और एक जो पॉइंट है वो है जो कि ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए, आप जो पजल है स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप जो है पजल को एक बार जो वीडियो को स्टॉप कर लीजिए, पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कीजिए। और 3 से 4 मिनट में जो है ये पजल हो जानी चाहिए, 3 से 3.5 मिनट में। ठीक है। अगर नहीं होता है तो आपको जो है पजल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और अगर हो जाती है आपसे 3 से 4 मिनट में तो काफ़ी अच्छी तैयारी है आपकी, इसका मतलब। ठीक है, आई होप आपने जो है पोज करके जो है कोशिश की होगी। अगर कोशिश अब की है आपने और नहीं बनाए तो आप जो है वीडियो को देख सकते हैं पूरा, कि कैसे जो है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बॉक्स बेस्ड पजल है, 7 बॉक्स है, ABCDEF G are kept above the other containing different number of chocolates ranging from 10 to 100। तो 7 बॉक्स है हमारे पास और जो चॉकलेट्स है उनके अंदर जो कि 10 से 100 के बीच में है। नॉट मोर देन 4 बॉक्सेज आर केप्ट अबव ए के ऊपर जितने भी बॉक्सेस होंगे वो 4 से ज़्यादा नहीं है। तो हम कंडीशन लिख लेते हैं, ए से ऊपर जो है मैक्सिमम 4 है। ठीक है। 2 बॉक्सेज आर केप्ट बिटवीन ए और 53 विच इज केप्ट बिलो ए। देखिए, ये बताना चाहूँगा, 2 बॉक्सेज आर केप्ट बिटवीन ए एंड द बॉक्स कंटेनिंग 53 चॉकलेट्स। तो 53 चॉकलेट्स जो है और ए के बीच में 2 का डिफरेंस है, 2 बॉक्स रखे गए हैं और लेकिन कोमा लगा के लिखा हुआ है विच इज केप्ट बिलो बॉक्स ए। तो देखिए, जो ये कोमा के बाद है तो ये जो है ये लाइन जो बताई गई है ये 53 चॉकलेट्स के बारे में बताई गई है कि ए और 53 चॉकलेट्स में 2 बॉक्सेस का गैप है, लेकिन जो 53 चॉकलेट्स है वो ए के नीचे है। तो हमारी जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी हमारे यहाँ से ए डैश डैश 53। ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, डी कंटेन्स थ्राइस नंबर चॉकलेट देन बी। तो डी के पास जो है 3B हो जाएगा हमारा। बॉक्स सी कंटेन्स 30 नंबर ऑफ चॉकलेट, सी के पास 30 चॉकलेट्स है। सी जो है, सी एंड इज नॉट कैपिटल टॉप, टॉप पे नहीं है। ठीक है। द नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन बॉक्स जी इज क्यूब ऑफ ए नंबर। जी के पास जो क्यूब है, जी के पास जितनी चॉकलेट्स हैं वो क्यूब है किसी भी नंबर का। तो अगर हम देखेंगे तो 10 और 100 के बीच में जो है क्यूब, देखिए 2 का क्यूब 8 होता है तो नहीं हो पाएगा, 3 का क्यूब 27 होता है तो हो सकता है, और 4 का क्यूब होता है 64, तो ये हो सकता है, 5 का 125 होता है तो वो भी नहीं हो पाएगा। तो 64 जी का जो है केवल चॉकलेट जो होंगी 27 या 64 हो सकता है। नेक्स्ट है, ओनली वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन बॉक्स कंटेनिंग 53 और 42। 53 और 42 में एक का गैप है। ठीक है, जब भी हम देखेंगे तो ये दोनों कंडीशन एक साथ देखेंगे क्योंकि ये आपस में रिलेट कर रही है, 53 है 53 है, तो ये हमने चेक करना है यहाँ पे। डी हैज लेस नंबर ऑफ चॉकलेट देने, डी के पास जो है, अगर देखिए चॉकलेट की बात करें, अगर हम चॉकलेट ये इसलिए लिखा है ताकि पता रहे कि चॉकलेट की टर्म्स में है ये। ठीक है, ए के नीचे नहीं है, हो सकता है ए के ऊपर हो बॉक्स, लेकिन ये खाली चॉकलेट्स है कि ए के पास चॉकलेट ज़्यादा है, डी के पास चॉकलेट कम है। वन ऑफ द बॉक्सेस कंटेन 84, एक बॉक्स में 84 चॉकलेट्स भी हैं। 84, 5 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स कंटेनिंग 64 और सी। देखिए, सी और 64 में 5 बॉक्सेस हैं, तो 5 बॉक्सेस बीच में है और सी और 64 चॉकलेट्स। ठीक है, तो टोटल 7 बॉक्स हो गए। तो हम जो है इससे स्टार्ट कर सकते हैं, हमारा 2 3 4 5 6 7। तो सी यहाँ पे बिठा देंगे हम, 64 यहाँ पे कर देंगे। एक और कंडीशन बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। सी यहाँ पे हो गए, 64 यहाँ पे हो जाएगा। देखिए, आप कहेंगे सी को ऊपर ले सकते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें कि एक कंडीशन लिखी है कि सी 30 है और वो टॉप पे नहीं है, तो इसीलिए जो है सी को हम टॉप पे नहीं ले पाएंगे। सी के लिए केवल एक ही कंडीशन है कि वो सी नीचे रहेगा। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन हमारी हो गई। अब जल्दी से हम अगली कंडीशन लिख लेते हैं कि जी इज इमीडिएटली अबव ई। जी जो है, जी इज इमीडिएटली अबव ई है। ठीक है, ये हमने लिख लिया है। डी इज नॉट केप्ट इमीडिएटली अबव और बिलो बी। तो डी और जो बी है वो साथ में नहीं है,
ठीक है, ये भी लिख लिया। 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन डी एंड एफ और डी इज अबोव बॉक्स एफ। ठीक है, डी और एफ में 3 का डिफरेंस है, 1 2 3, और एफ है और डी के नीचे है। ठीक है, देखिए अब देखिए अभी कंडीशन यहाँ से कैसे स्टार्ट करनी है वो हमने देखना है। देखिए अभी जो गैप है, हमारी 2 प्लेसेस तो फिक्स हो चुकी हैं। ठीक है, अगर हम डी और एफ को बनाएं तो हमारे पास 5 पोजीशन कवर होती है। तो यहाँ से डी से और एफ से देखते हैं। अगर देखिए डी हम यहाँ पे रखते हैं, 1 2 3 एफ, तो ये हो सकता है। और डी यहाँ पे रखते हैं तो 1 2 3 एफ, ये हो सकता है। हम इस कंडीशन से कर सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे भी जो है फिक्स हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए डी जो है वो 3 बी के इक्वल है। मतलब अगर बी की वैल्यू 1 है तो डी की 3 हो जाएगी। और अगर बी की वैल्यू 1 तो हो नहीं सकती, क्योंकि 10 से 100 के बीच में। अगर 10 है यहाँ पे तो इसकी 30 हो जाएगी। तो ऐसे ही है। तो अगर हमें बी की वैल्यू चाहिए तो हमें इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मतलब डी की जो भी वैल्यू हो 3 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो देखिए डी अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो 64 से तो डिविजिबल है नहीं। 64 से तो डिविजिबल, 64 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब जो है डी यहाँ पे नहीं आएगा, डी यहाँ पे आएगा। अभी जो हम इसको एक बार रब कर देते हैं। देखिए अभी हमारी जो है डी और एफ की जो पोजीशन है वो भी हमें क्लियर हो गई है कि कहाँ पे आएगा। ठीक है, क्योंकि डी जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डी और एफ। डी एफ हमने यहाँ पे लिख दिए। ये वाली कंडीशन हमारी हो गई है। अब देखिए अब जो हमारी कंडीशन नेक्स्ट है, अब हम देखिए ए का अगर हम देखें, ए 2 बॉक्स छोड़ के नीचे 53 है। तो मान लीजिए अगर ए यहाँ पे नहीं हो सकता, ठीक है, ए ऊपर 53 यहाँ पे नहीं आ पाएगा। यहाँ पे अगर करते हैं हम ए डैश डैश 53, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे करते हैं ए डैश डैश 53, यहाँ पे हो सकता है। तो एक कंडीशन मान लीजिए हमने यहाँ पे की है 53, और एक हमारा ये बच जाएगा ए डैश डैश 53। ठीक है, ये हम यहाँ से रब कर देते हैं इसको। ये हम जो है ए को हटा देते हैं। 53 है। अब एक और कंडीशन है, 53 और 42 में 1 का डिफरेंस है। तो 42 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देखिए डी 42 यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है, ये हम देखते हैं बाद में। अब देखिए अगर हम करें ई के ऊपर जी है, ई के ऊपर जी है, तो यहाँ पे कर देते हैं, एक बार करके देखते हैं। लेकिन जी 42 आ रहा है, लेकिन हमें पता था कि जी की जो है केवल 2 ही वैल्यू है, 27 और 64। तो ये वाली कंडीशन तो हमारी हो जाएगी गलत। ठीक है, और देखिए अगर हम 42 यहाँ पे कर सकते हैं, 42 यहाँ पे भी कर सकते हैं, और इन दोनों की पोजीशन तो फिक्स है। अब देखते हैं, देखिए ई और जी, ई और जी यहाँ पे आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि देखिए जी की 27 और 64 है। 64 होगी नहीं, क्योंकि ए ऑलरेडी 64 है, तो जी 27 आएगा। तो जी यहाँ पे 53 आ रहा है, तो ये वाली कंडीशन जो है ये यहाँ पे नहीं आएगा। तो हमारा जो है ई यहाँ पे आएगा और जी यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी, और जी जो है हमारा 27 आ जाएगा। ठीक है, जी हमारा आ गया है 27। ठीक है, अभी जो है जैसे कि हमने देखा था कि 42 के लिए भी अभी भी हमारे पास 2 प्लेसेस है। या तो 42 यहाँ पे आएगा, या 42 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा जो आखिरी बचा वो बी आएगा। मान लीजिए अगर हम 42 यहाँ पे लेते हैं, तो हमारे पास देखिए डी इज इक्वल टू 3 भी था। मतलब डी 42 है तो 14 हमारा आ जाएगा। ये मतलब 42 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 14 आ जाएगा। और अगर मान लीजिए हम यहाँ पे नहीं लेते हैं, 42 लेते हैं, यहाँ पे 42 ही लेते हैं, और एक हमने लिखा था कि 84 भी है, तो 84 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और तो ये हमारी जो है पजल बन चुकी है। लेकिन हमारे पास एक और कंडीशन थी, तो हम उसके हिसाब से भी देख लेते हैं एक बार कि हमारा जो है क्या बन रहा है। एक बार थोड़ा इसको रब कर देते हैं। तो जो हमारी थी, यहाँ पे 30 था हमारा, यहाँ पे 53 था ऑलरेडी, ये 27 था, ये 64 था, और हमने ये 42 यहाँ पे ले लिया था। 42 ले लिया था, तो डी और बी जो था, डी और बी बचा है हमारे पास, और 84 लेना है हमें। तो 84 देखिए बी जो है, बी से बड़ा डी है,
तो 84 तो अगर लेना होगा तो हमें यहीं पे लेना होगा, 84 लेंगे हम। 84 के बाद जो है 84 का जो 3 गुना होता है, ये 3 गुना है 28 का, ठीक है। 28 का 3 गुना है, तो ये वाली कंडीशन है। लेकिन एक कंडीशन थी, देखिए ये वाली हमारी कंडीशन हो चुकी है, ये वाली भी हो चुकी है, 84 हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ए के ऊपर मैक्सिमम 4 ये भी हो चुका है। देखिए ए के ऊपर मैक्सिमम ए टॉप पे ही है। तो एक जो थी ए के नीचे डी है, ए के नीचे मतलब चॉकलेट्स की टर्म में, तो ए के पास ज़्यादा चॉकलेट्स है। तो अगर यहाँ पे देखें ए के पास 64 चॉकलेट्स है, डी के पास 42 है। लेकिन अगर इस कंडीशन में जाएंगे तो ए के पास 64 है, डी के पास 84 हो जाएगी। तो ये वाली देखिए ए डी के पास ज़्यादा नहीं हो सकती, तो ये वाली जो कंडीशन है ये वाली हमारी सही है, और ये वाली पजल हमारी, ये वाला जो सोल्यूशन है ये सही है। तो हमें जो है ये देखना है कि किस हिसाब से, अगर आप ज़्यादा केस बना सकते हैं जल्दी जल्दी, अगर आप पहले से ही माइंड में रखेंगे कि हाँ ज़्यादा केस बना के, लेकिन पजल नहीं होना है। क्योंकि कई बार होता है कि अगर हम 2-3 कम्बिनेशन अगर बनाते हैं और फिर हम सोल्व करने जाते हैं तो कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। तो बेस्ट ये रहेगा कि आप अपने माइंड में पहले ही रखिए कि आपको जो है, अगर कहीं पे भी आप अटकते हैं तो आप एक और केस बना लीजिए उसी से, और फिर आप ट्राई कर लीजिए, ताकि कम से कम अगर आपका कोई एक पजल, अगर एक सेट अगर आपके जो है कंडीशन गलत होती है तो पुराने वाली जो है वो आप देख के उसको सही कर सकते हैं। ठीक है, आई होप जो है ये आपको पजल पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप जो है लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। अभी जो है जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं कोशिश करूंगा आपके SBI PO तक तो ये 50 पजल्स मैं जो है अपलोड कर दूंगा। हाँ, IBPS क्लर्क से पहले मेरी कोशिश रहेगी 25 to 30 जो पजल्स हैं मैं अपलोड कर दूँ इसमें। ठीक है, और अगर आपको अच्छी लगी है तो आप जो शेयर कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।